अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम व्यूअर्स। आज के लेक्चर में ओल्ड पेपर 2022 ग्रुप सेकंड के ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और मजीद 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की फुल एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस के लिए आप प्ले लिस्ट जाके वहाँ से फुल बुक जो है मैथमेटिक्स प्रिपरेशंस कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है हमारे पास, इफ ए एंड बी आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स देन। इसमें गिवन एक्चुअली है हमारे पास ए एंड बी आर, यानी अगर ए और बी हम मर्तबा कालब हों और इन दोनों का सम इक्वल टू नल मैट्रिक्स हो। देखिए कोई भी दो मैट्रिक्स को जब हम सम करें और एक नल मैट्रिक्स हमें आंसर मिले तो इसका मतलब है वो दोनों एक दूसरे के जमी माकूस हैं। जमी माकूस होने का मतलब ये है कि वो उनके जो एलिमेंट्स हैं, जो एंट्रीज हैं, उसके अंदर जो अरकान है वो एक जैसे हैं विद अपोजिट साइन। सो ये इसमें आंसर राइट कौन सा होना चाहिए? ए इज इक्वल टू बी सेम नहीं होने चाहिए बट नेगेटिव होना था, ये नहीं हो सकता। ए इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज भी नहीं है, ए इज इक्वल टू बी इनवर्स भी नहीं हो सकता। सो ए इज इक्वल टू नेगेटिव बी, यानी ए और बी इक्वल हैं विद नेगेटिव साइन। सो ये डी इज द राइट ऑप्शन। यानी जब भी दो मैट्रिसेस का कालब का सम इक्वल टू नल मैट्रिक्स आए तो वो ए और बी दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं। सो ए इज इक्वल टू माइनस बी, मतलब जो ए है उसका एडिटिव इनवर्स माइनस बी होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1/3 का स्क्वायर का 6th रूट, यानी 6th रूट ऑफ 1/3 का स्क्वायर जो है इसको आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हम किस तरह से राइट करवा सकते हैं। सो क्वेश्चन को अलग से राइट किया और इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे। 1/3 का स्क्वायर का 6th रूट, रेडिकल फॉर्म को कुव्वतमई फॉर्म में राइट किया, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करने के बाद ये कैसे राइट करते हैं, यहाँ इंडेक्स में 6 है, इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में 1/6 राइट कर दिया। इसको कैंसिल करेंगे, 2 1 2 3 2 टाइम 6, तो ये पावर को सिंप्लीफाई करवा दिया तो ये 1/3 बाकी आ गया। 1/3 रेज टू पावर 1/3। अब ये कुव्वतमई फॉर्म को अगेन मैं रेडिकल फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ। सो ये बन जाएगा रेडिकल फॉर्म और इंडेक्स में 3 आ जाएगा, ये जो है इसके ऊपर, और ये 1/3 उसी तरह से आ जाएगा। सो क्यूब रूट ऑफ 1/3 जो है इज द राइट ऑप्शन। सो फर्स्ट इज द क्यूब रूट ऑफ 9, सो ये भी नहीं है। क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 1/9, क्यूब रूट ऑफ 1/3, सो ये डी इज द राइट ऑप्शन। 1/3 का क्यूब रूट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इजी है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में राइट किया हुआ है। 6.35 10 raised की पावर 6 इज इक्वल टू, यानी ये साइंसी तरकीब में रेडी है बट यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए ये जो डेसिमल पॉइंट है इसकी प्लेस वैल्यू उसने चेंज किया है, ये 6 से पहले लगा दिया है। यहाँ ऑप्शन में भी 6 से पहले है, इधर भी 6 से पहले है, यहाँ भी 6 से पहले है, तो पॉइंट तो यहाँ पे सेम है। तो फर्क कहाँ पे पड़ेगा? 10 raised की पावर में। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि डेसिमल पॉइंट को जब हम लेफ्ट से लेफ्ट टू वर्ड शिफ्ट करते हैं तो 10 raised की पावर में इजाफा होता है, यानी जितने हिस्से वो राइट से लेफ्ट जाता है तो 10 की पावर में उतना इजाफा करते हैं। तो ये पॉइंट जो है 6 से एक दर्जा ही नहीं आ गया, ये 6 के बाद था, अब ये पहले चला गया, तो एक डिजिट जो है पीछे आया राइट से लेफ्ट। सो 10 की पावर में 1 का इजाफा कर दें। पहले से कितनी है 6, तो 1 का इजाफा करेंगे तो वो हो जाएगी 7। सो ये 10 raised की पावर 7 वाला जो ऑप्शन होगा वो हमारा राइट होगा। सो 0.635 10 की पावर 5 ये भी नहीं है, ये 7 वाला, यानी 0.635 10 raised की पावर जो 7 है इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, ए इनवर्स पावर इनवर्स, यानी ए रेज़ पावर -1 इंटू -1। सो ये वेरी इजी है, इसको सिंप्लीफाई करके हमने राइट करवाना है। क्वेश्चन को राइट कर लेना है, ए इनवर्स की पावर ए इनवर्स आ गया। अब भाई फार्मूला जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल ला, यहाँ पे m रेज़ टू पावर n हो तो उसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये वाला फार्मूला यूज करते हुए मैंने -1 मल्टीप्लाई -1 किया। सो माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1, ए रेज़ की पावर 1 इज आल्सो ए होता है। सो राइट ऑप्शन जो हमारा होगा ए रेज़ की पावर 1 इज ए। तो इसमें ए रेज़ माइनस 2 ए 1/a माइनस ए रेज़ की पावर -1, सो बी इज द राइट ऑप्शन। ओनली ए जो है वो आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 2x - 2y प्लस जी इंटू 2x प्लस 2y माइनस जी, इन दोनों प्रोडक्ट को हम किस तरह राइट करवा सकते हैं? तो इस प्रोडक्ट को हम सिंप्लीफाई करते हैं पहले। अगेन अगर इनको देखें 2x - 2y प्लस जी इंटू 2x - 2y माइनस जी का यानी जो प्रोडक्ट है वो हम कैसे राइट कर सकते हैं? सो ये इसको अलग से राइट कर लिया। अब इसमें देखें आपको याद होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जो फार्मूला है वो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में हम लिखते होते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फार्मूला के हिसाब से अगर हम देखें ये जो फर्स्ट 2x है दोनों का, इसको हम 2x का होल स्क्वायर राइट कर देते हैं, यानी एज ए स्क्वायर, और माइनस में यहाँ पे 2y माइनस जी का
होल स्क्वायर, यानी ये सारा ए स्क्वायर और ये सारे का सारा बी स्क्वायर। तो अब 2x का स्क्वायर क्या बनेगा 4x का स्क्वायर, और इसको उसी तरह स्क्वायर में राइट किया माइनस इंटू 2y माइनस z का होल स्क्वायर। सो राइट ऑप्शन जो होगा हमारा 4x स्क्वायर माइनस 2y माइनस z का होल स्क्वायर। सो गिवन ऑप्शन है हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 4y माइनस z का होल स्क्वायर। सो ये यहाँ 4 नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं है। 2x माइनस 2y होल स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ये भी नहीं हो सकता। 4x स्क्वायर माइनस इंटू 2y माइनस जी का होल स्क्वायर। दिस इज द राइट ऑप्शन बिकॉज 4x स्क्वायर माइनस 2y माइनस जी का होल स्क्वायर जो है ये आफ्टर सोल्यूशन हमने अभी निकाला। सो ये सी इज द राइट ऑप्शन। सो ये प्लस में आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। 1 माइल इज अप्रोक्सीमेटली किलोमीटर कितने की इक्वल होता है, यानी 1 मील में किलोमीटर कितने होते हैं, तो 1.6 होते हैं। 1.8 भी नो है, 4 भी, 6 है 2, सो 1.6 सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास गिवन है सोल्यूशन सेट ऑफ x माइनस 4 मॉड वैल्यू इज इक्वल टू माइनस 4 इज। देखिए x माइनस 4 मॉड वैल्यू यानी जिसको हम मक्ता बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू जो है इसकी, एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू माइनस 4 का हल सेट है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी नेगेटिव नंबर की इक्वल नहीं होती। सो दैट्स व्हाई देयर सॉल्यूशन इज एम्प्टी सेट, यानी इसका सॉल्यूशन जो है वो एम्प्टी होगा, कोई सॉल्यूशन इसका एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज ये जो मॉड वैल्यू होती है नॉट इक्वल टू नेगेटिव इंटीजर, कोई भी नेगेटिव इंटीजर के ये इक्वल नहीं होती। सो एम्प्टी इज द राइट ऑप्शन। द स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इज, यानी ये जो गिवन हमारे पास पॉलिनोमियल है इसका जज़र अल मुरब्बा है। तो सबसे पहले हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए इसमें गिवन है हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। तो फार्मूला कंप्लीट पहले बना लेते हैं इसको बाई स्क्वायर कंप्लीट करते हुए। 4 और x स्क्वायर को हम 4 को 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे, x का स्क्वायर दोनों का कॉमन ऐड किया, 2x का होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर बना लिया। माइनस 2 फार्मूला का a की जगह 2x और b हमारा 9 जो है वो 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, b एज ए 3 और प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा। सो इसमें a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, सो इसको जब राइट किया क्लोज करके तो ये बन जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। सो a माइनस b मीन्स 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है, सो स्क्वायर रूट राइट किया इसका, प्लस माइनस में प्लस और ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो ये प्लस माइनस 2x माइनस जो है वो 3 आंसर आ जाएगा, यानी प्लस माइनस में 2x माइनस 3 इज द राइट ऑप्शन। सो हमारे पास जो गिवन ऑप्शन है उसमें 2x प्लस 3 नो, 2x माइनस 3 यस, 2x प्लस 9 नो, 4x माइनस 9 नो। सो जो राइट ऑप्शन हमारा है वो बी है, बिकॉज इसमें 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर हमने अभी सॉल्व किया, उसका ये आंसर आ गया। और क्वेश्चन नंबर 9 ये बार बार हम रिपीट कर रहे हैं इन ओल्ड पेपर में। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 0 0 एंड 1 1 इज, यानी नुकात 0 0 और 1 1 के दरमियान फासला है। सो 1 ये आपको मालूम होना चाहिए। 1 माइनस 0 करेंगे, 1 माइनस 0 करेंगे, 1 1 का जज़र आ जाएगा। सो ये 2 का स्क्वायर रूट जो है ये बार बार हमने इसको सॉल्व किया है। सो ये स्क्वायर रूट 2 जो है इसका राइट ऑप्शन है। दायरे का मरकज उसके हर एक अमूदी नासब पर वाक़ होता है, यानी सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ईच ऑफ इट्स। वतर, ममास, जाविये, इर्तिफा। सो जो दायरे का मरकज होता है वो उसके वतर के अमूदी नासब पर वाक़ होता है, वतर के अमूदी नासब पे वाक़ होता है, या फिर उसके डायामीटर पे भी हो सकता है, दोनों ऑप्शन इसके होंगे, बट यहाँ पे वतर आपका इसका राइट ऑप्शन है। अ ट्रायंगल हैविंग 2 साइड्स कॉन्करेंट इज कॉल्ड, एक मुसल्लत जिसके 2 अज़ला मतमासल हों डैश कहलाती है। मतमासल इज़ला, मुख्तलिफ इज़ला, मसाविल साकैन, सादा ज़ाविया। ऐसी ट्रायंगल जो 2 साइड्स इक्वल रखती हो वो होती है मसावी अल साकैन, मसावी अल साकैन मुसल्लस, आइसोसेल्स। क्वेश्चन नंबर 12 सॉरी, नंबर ऑफ एंड पॉइंट्स इन अरे इज, शुआ में सिरों की तादाद डैश होती है 0 1 2 3, सो ये 1 होती है, ये काफ़ी बार ये भी रिपीट हो चुका है। सिंबल यूज फॉर सिमिलैरिटी इज, यानी मुतशाबा के लिए अलामत इस्तेमाल होती है, ये इक्वल के लिए है, ये मुतमासल के लिए है, ये मुतशाबे के लिए। सी इज द राइट ऑप्शन, और ये नॉट इक्वल की है। कॉन्करेंट फिगर हैव सेम, यानी मुतमासल अशकाल में बराबर होती है। कौमियत, वजन, लंबाई, रकबा, तो उसमें रकबा जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है मुतमासल अशकाल में। तो लास्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 15 इसका। क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स ऑपोजिट एंगल्स आर,
चकोर मतवाजिल इजला होगी अगर इसके मुखालिफ ज़ाविये होंगे हम खत, ना बराबर, मतमासल, गैर मतमासल। सो ये कॉन्करेंट यानी मतमासल होंगे तो वो मतवाजिल इजला भी क्या होगी, सॉरी वो मतवाजिल इजला ही होगी अगर उसके ऑपोजिट ज़ाविये क्या होंगे, कॉन्करेंट होंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। फुल सिलेबस प्रिपरेशंस के लिए आप प्लेलिस्ट से तमाम एक्सरसाइजेज के कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो आप तैयार कर सकते हैं और मज़ीद किसी भी किस्म के क्वेश्चंस के लिए आप कमेंट में आकर क्वेश्चन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं और फुल तैयारी के लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।